जय श्री राम मित्रों, मैं आपका भाई करण। जैसा कि हम सभी भारतवासी टीवी मीडिया के माध्यम से सुने ही और संपूर्ण विश्व इस बात को आज जान रहा है कि 15 जून के मध्य रात्रि को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के सैनिकों में आपसी झड़प हो गई, जिसमें चाइना के 43 सैनिक मारे गए और सैकड़ों की संख्या में सैनिक घायल हो गए और भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए। और हमारे जवान जो 20 शहीद हुए, हमारे सैनिक भाइयों ने इतने तबीयत से चाइना की ठुकाई की कि ये इस बात की छटपटाहट है चाइना में कि चाइना 17 जून को चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है। उसमें ये बात बोला जाता है कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो चाइना अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर पाकिस्तान और अपने सहयोगी मित्र देश नेपाल के साथ तीनों देश मिल करके भारत पे चढ़ाई कर देंगे। और ये डर अच्छा लगा, ये डर होनी चाहिए चाइना के अंदर, ये डर का होना ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, उस न्यूज़ में एक मैप के माध्यम से आपको बतलाना चाहूँगा। ये 17 जून का मैप है। ये भारत का नीचे जो दिख रहे हैं, ये जितने प्लेन वगैरह जो देख रहे हैं ट्रैफिक, ये भारत का है। और ऊपर ये चाइना, जो कि पूरी तरीके से उसकी सारी फ्लाइट सेवा बंद है। वहाँ पे इतनी मेजर कैजुअलिटी हुई कि वो शॉक्ड हो गया, जिसके कारण वहाँ की सारी सेवा रद्द हो गई प्लेन की। और चाइना के बारे में एक बात बतला दूं, चाइना अपने आप को विश्व का सुपर पावर कहता और एज कंपेयर अमेरिका के समकक्ष ला करके अपने आप को रखता है। और जब 15 जून के मध्य रात्रि को वो हमारे टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक भाई उसे इतने तबीयत से ठोकते हैं, जिससे उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि माउंटेन स्ट्राइक में भारत की कैपेबिलिटी क्या है। और एक कहावत है हमारे गांव घर में कि अगर दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है और एक गुट अगर मार खा जाता है तो वो गुट का जो मार खाने वाला सरदार होता है वो बोलता है कि रुक, मैं और लोगों को लेके आ रहा हूं तो तुम्हें बताऊंगा। तो सेम डिट्टो यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर तुम अपने आप को सुपर पावर बोलते हो और तुम बोलते हो कि ज़्यादा नुकसान भारत का हुआ है, तो फिर तुम्हें इतनी छटपटाहट क्यों है? और तुम अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर पाकिस्तान और अपने सहयोगी मित्र नेपाल को साथ लेकर के तीनों एक साथ युद्ध में उतरने के लिए उतावले खड़े हो। तुम्हें एक भारत के नागरिक होने के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम कर लो। और 18 जून को फिर एक बयान आता है चाइना के विदेश मंत्री का, और वो बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्लान है वो एक्साई चीन लेने का है। अगर तेरी बात को एक मिनट मान भी लूँ कि अगर भारत का प्लान है एक्साई चीन लेने की, तो वो हम ले करके रहेंगे। वो हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा रहेगा। वो जब समय आएगा वो समय के हिसाब से किया जाएगा। और जहाँ तक रही बात हमारे देश की, हमारे 20 जवानों की, तो मैं अपने सभी भारतवासियों के तरफ से, अपनी तरफ से अपने 20 सैनिक भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रे करता हूँ कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हमारे देश में, हमारे देश का एक विपक्ष का नेता है जिसका नाम है अधीर रंजन चौधरी। वो सामने आकर के एक स्टेटमेंट देता है कि भारत के सैकड़ों सैनिक चाइना के कब्जे में हैं। और अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट देने के जस्ट 5 घंटे के बाद
चाइना के विदेश मंत्री को आकर के बोलना पड़ता है कि भारत के एक भी सैनिक हमारे कब्जे में नहीं है। और 17 जून को ही हमारे देश के थल सेनाध्यक्ष नरवणे साहब ने बोल दिया था कि हमारे एक भी सैनिक मिसिंग नहीं है। आपको अपने देश के सेनाध्यक्ष के बातों पे ट्रस्ट नहीं है और आप ऐसे राष्ट्र की बात, जब युद्ध काल चल रहा हो और ऐसे समय में भी आप विपक्ष के लीडर हो और आप गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करने पे उतर आते हो। ये आपको बतलाती है आपके सोच को कि आपकी सोच कैसी है। हमारे देश में एक कहावत है कि हम सब अपने इस धरती को धरती माँ बोलते हैं, तो हमारी धरती माँ गुलाब के पौधे को भी जन्म देती है और कैक्टस भरे कांटों के पौधे को भी जन्म देती है। तो तुम अधीर रंजन चौधरी एक कैक्टस के कांटे के तरह ही देश के सामने हो, जो कि अब जब बात मातृभूमि की रक्षा की हो रही है तो उस वक्त भी तुम एक गंदी राजनीति लेकर के सामने आ जाते हो। अधीर रंजन चौधरी का एक और स्टेटमेंट आता है कि चाइना भारत के टेरिटरी में घुस चुका और कब्जा कर लिया है। तो मैं उसे बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये हादसा हुआ, जहाँ पे दो देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, वहाँ पे बिहार रेजिमेंट खड़ी थी और बिहार रेजिमेंट के अंदर मैक्सिमम सैनिकों की संख्या जो थी वो बिहारी ही थे। और बिहारी के बारे में एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। हम बिहारी जब ट्रेन पे सफ़र करते हैं ना भैया, तो अगर हम लोगों को ट्रेन के सफ़र में विंडो सीट मिल जाती है और विंडो सीट को कोई लेना चाहता है तो उस विंडो सीट को नहीं देने के लिए मरने मारने पे आके खड़े हो जाते हैं। और जहाँ की तुम बात कर रहे हो उस भारत माँ के बॉर्डर लाइन की, LAC की, तो कोई दुश्मन देश का सैनिक हमारे धरती माँ पे पैर रखने की कोशिश करे, हमारे धरती माँ के छाती पे पैर रखने की कोशिश करे और बिहार का पुत्र वहाँ खड़ा हो और वो इस बात को बर्दाश्त कर ले, अगर बर्दाश्त ही कर लेना होता तो फिर ये झड़प नहीं होती। बिहारी के बारे में आपको वास्तविक परिचय नहीं है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ अधीर रंजन चौधरी बाबू, भूल से भी बिहार नहीं आइएगा। बिहारी लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और वो अगर तेरी इस बातों को दिल से ले लिए ना तो तेरे पिछवाड़ा का ऐसा लाल करेंगे ना कि इतना से इतना बड़ा हो जाएगा। और अधीर रंजन चौधरी फिर आकर के एक स्टेटमेंट देता है कि चाइना के एक भी सैनिक नहीं मारे गए। तुम वहाँ पे सैटेलाइट से वीडियोग्राफी कर रहे थे, तुम वहाँ खड़े थे, एक भी सैनिक नहीं मारा गया। अरे राजनीति का स्तर कितना गिराओगे? ये देश रहेगा ना तो राजनीति करोगे, ये देश ही नहीं रहेगा तो किस पे राजनीति करोगे? और रही बात सैनिकों के मरने की, तो उसका रिकॉर्ड है भारत के सेनाओं के पास कि 16 तारीख के मध्य रात्रि को, 16 जून के मध्य रात्रि को चाइना के 47 हेलीकॉप्टर्स उस एरिया में जहाँ पे ये झड़प हुई वहाँ पे अपने सैनिक भाइयों को, उनके बॉडियों को लेने के लिए आए और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ टॉक हुआ, तब उसे वो वहाँ उतरने दिए, नहीं तो उसे उसी वक्त शॉट डाउन कर दिया जाता। और ऐसे समय पे भी गंदी राजनीति लेकर के आप लोग आ जाते हो। अधीर रंजन बाबू, राजनीति करते हो, देश पे राजनीति मत करो। बहुत सारे चीज़ हैं जिस पे आप राजनीति कर सकते हो, अगर वो समझ में नहीं आती तो मुझ जैसे एक अदना से व्यक्ति से भी अगर सलाह ले लो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस चीज़ पे राजनीति करनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात देश की, देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आप
प्रखर होकर के बोल सकते हो। मेरे सभी भाइयों, सनातनी भाइयों, और जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, उन लोगों से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप सब ऐसे प्रोपेगेंडा में ना आए और ऐसे लोगों के बातों पे ट्रस्ट ना करें। हमारे देश की सेना कैपेबल है, हमारे देश की एयरफोर्स कैपेबल है, हमारे देश की नेवी कैपेबल है ऐसे दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए। और हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के आइडियोलॉजी पे चलने वाली सोच के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है। और जो हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत सही रास्ते पे जा रही है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जितना मैं अपने सैनिक, अपने थल सेना के बारे में जानता हूँ, एयरफोर्स के बारे में जानता हूँ, नेवी के बारे में जानता हूँ और शीर्ष नेतृत्व को मैं लगभग 5 सालों से 7 सालों से अध्ययन किया हूँ, मैं आपको ये बात दावे के साथ बतला सकता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे 20 वीर सपूत भाइयों की जो जाने गई, जो शहीद हुए, उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और वो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। आप आने वाले समय में विश्व के नक्शे पे एक ऐसे पहचान के साथ उभरोगे जो विश्व के अपने कहने वाले सबसे सुपर पावर हैं वो भी आपको सलाम करेंगे। इसलिए आप अपने सेना पे भरोसा रखो, आप अपने नेतृत्व पे भरोसा रखो और ऐसे ओछी और गंदी राजनीति करने वाले जो देश पे भी राजनीति करते हैं, ऐसे सब लोगों पे ध्यान मत दो। ऐसे सब लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इनका अपना कुछ पहचान नहीं है। फिर इसी तरीके से आपके साथ आता रहूँगा, आपका भाई, आपका दोस्त। सभी को जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद की सेना।